मैं समर्थन करता हूँ यूजीसी का, क्यों ना करूँ। आपने देखा नहीं किस तरीके से जातवाद विश्वविद्यालयों में होता है। गृह मंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति दलित, फिर भी हमारे लोग बैठे हैं। विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक इस कानून को या तो निषेध किया जाए या इसमें संशोधन करके। ये सरकार जो है अब ये समय आ गया है कि अब इसके जाने का समय है, विदाई का समय है। मुझसे डायरेक्ट कहा, आइराव तुम पढ़ लिख के कलेक्टर बनोगे या भैंस चराओगे। और सांप कितना भी चतुर हो, कितना भी मक्कार हो, भाजपा की तरह शीशे पे चल नहीं सकता। यारो कितना भी चेहरा ढूंढो, लेकिन सीएम अखिलेश यादव जैसा मिल नहीं सकता। तारीख पर तारीख। तो ये तारीख इसलिए दी जा रही क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है। कह रहे हैं कि गधे के साथ दौड़ो और फिर भी गधा नहीं जीत पा रहा है, तो उसने कमी किसकी है? गधा कौन हुआ? अब हम वो नहीं कहेंगे, हम वो नहीं। गधा कौन? हम देखिए भैया आप ऐसा दलित पिछड़े गधे हैं। नहीं, दलित पिछड़े गधे हैं। गधे तो है। यूजीसी बिल पर आज 19 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, लेकिन स्थगित कर दिया गया है। एक पक्ष सोचता था कि आज अगर फैसला आएगा तो हम जश्न मनाएंगे, दूसरा पक्ष सोचता था अगर मेरे खिलाफ ये फैसला आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल अगली तारीख के लिए इसको स्थगित किया गया है। और लखनऊ के कुछ लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। क्या नाम होगा? अजय दीप श्रीवास्तव। श्रीवास्तव मतलब सवर्ण वाले हैं। हाँ, सवर्ण समाज में आते हैं तब हम। तो यूजीसी विरोधी होंगे आप। यूजीसी विरोधी है और रहेंगे जब तक हमारे बदन में एक एक बूंद खून रहेगा, तब तक यूजीसी विरोधी रहेंगे। तो आज आप लोग का जो घाव था उसमें हल्का मरहम तो लगा है ना। अगली तारीख तक उसको छोड़ा गया है। तो अगली तारीख तो रहेगा, वो अगली तारीख तो रहेगा, फिर अगली तारीख होगी, फिर तारीख होगी, फिर तारीख पे तारीख चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा 27 का, तब तक चलता रहेगा। जिनके लोग सिस्टम में बैठे हैं वो तारीख देते रहेंगे। हाँ, तारीख देते रहेंगे। लोग बैठे हैं वहाँ पे। हाँ, तारीख आपके भी लोग हैं। हाँ। आप जाके देखो तो। लोग नहीं, उनके लोग। हाँ, तो दलित लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि दलित लोग नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन शेर अकेला रहता है और शेर अकेला राज करेगा और राज करता रहा और राज करता रहेगा। चलिए आपसे बात कर लेते हैं, बताइए क्या बताइए। अगली तारीख तक सुनवाई को टाल दिया गया। अच्छा, एक बड़े शर्म की बात आती है हमको बैकटों और दलितों के ऊपर। गृह मंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति दलित, फिर भी हमारे लोग बैठे हैं। क्या कहें, हमारे समझ में नहीं आता है कि इनको शर्म आती है कि नहीं आती है। आप एक बात बताइए, आप जो है घोड़े के पैर में रस्सी बंधवा करके और कह रहे हैं कि गधे के साथ दौड़ो और फिर भी गधा नहीं जीत पा रहा है, तो उसमें कमी किसकी है? उसमें ब्राह्मणों की कमी है। आज तक गधा कौन हुआ? अब हम वो नहीं कहेंगे, हम वो नहीं। गधा कौन हम हुआ? देखिए भैया आप ऐसा दलित पिछड़े गधे हैं। नहीं, दलित पिछड़े गधे हैं। गधे तो है, मेरी बात सुनिए। गधे हैं। अरे मेरी बात सुनिए। यूजीसी समर्थन जो कर रहे हैं गधे। हाँ, वो गधे हैं। अच्छा, एक बात वो बताइए। गधे हैं। वास्तव अगर में। दम है तो पढ़ करके आओ। दम है तो पढ़ते हैं। अच्छा, तो फेल कर जाता है। एक बात आरक्षण से गांवों के दलितों को कितना फायदा हुआ है, आप बता दीजिए। कितने % फायदा हुआ है? अरे बिल्कुल होता है। कितना % हुआ है? होता है। किस गांव, हमको आप जो है 10 गांव बताइए जिसमें जो है खाली 30% उन गांवों में दलितों को आरक्षण से फायदा हुआ है। 10 गांव का नाम बताइए। जितना होता, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, शहरी दलितों को होता है। शहरी दलितों को, वो भी जो बड़े बड़े हैं, ये देश को शर्म नहीं लगता है कि एक IAS का लड़का जो है पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस माफ हो जाएगी, और एक जो बेचारा पानी पिलाने वाला ऑफिस में है जनरल कास्ट का चपरासी, उससे जो है पूरा 100% फीस ली जाएगी। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का सिस्टम है? और फिर हम कहेंगे थे ना कहें। एक बात बताइए, जब गांव के बच्चे जो है सुचारू रूप से पढ़ ले रहे हैं क्या? आज कितने % गांव के लोग सक्षम हैं? सरकार की फेलियर है। नहीं, हमारे नेताओं के सरकारी स्कूल बंद होगा। अभी नेता, सरकारी स्कूल बंद होगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो क्यों कोई कैसे पढ़ेगा? बताइए। निश्चित रूप फीस महंगी हो जाएगी। निश्चित रूप से हमारे नेता जो है अपने कुर्सी के लिए कभी दलितों को सही बात नहीं बताते। नेता कौन है? हमारे दलितों को, हमारे गरीबों को, चाहे जिस जात का हो, हमारे गरीब के बच्चों को सबसे पहले कैसे चाहिए? जैसे अमेरिका, चीन, जापान। चीन में क्या है, जितने पूरे उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज होंगे पूरे चीन में नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सर्वे करवा ले। क्यों मालूम है? वहाँ आपको हाई स्कूल तक शिक्षा सबको दी जाएगी, लेकिन वहाँ हाई स्कूल के बाद आप जिस लायक हैं, आपको टेक्निकल लेना है, कुछ भी लेना है, आपको परीक्षा पास करना पड़ेगा। भले आप कैबिनेट मंत्री के बच्चे हैं, तभी वहाँ आपका जो है एडमिशन होगा, नहीं वो अन्यथा होगा नहीं। आपको टेक्निकल भेज दिया जाएगा और कहीं भेज दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाएगा। देश पे
जो है बोझ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये काम कब हमारा नेता करेगा कि बच्चे हमारे जो गरीब के हैं वो पढ़े कैसे? ये आएंगे और रेवड़ी बांटना चालू कर देंगे, दूसरे कहेंगे रेवड़ी बांट रहे हैं, आप पूरा खुद ही बांटेंगे। ये कभी ये कहेंगे कि गरीबों को, बच्चों को हम जो मुफ्त पढ़ाएंगे। आज जब 2014 में आए थे फीस कितनी थी? ये ऐसा कानून ला देंगे कि उस पर कोई बोले ना कितनी फीस थी। आज वेमुला वाला जो दूसरा पक्ष तथ्य देता है कि उनका शोषण हुआ था 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, इसीलिए यूजीसी लाया गया। पायल तन्वी का महोदय एक बात बताइए, पायल तन्वी किस जात से थी और रोहिन वेमुला किस जात से था? दलित बताया जाता है। एक बात बताइए, जो ईसाई जो हो गया वो दलित कहाँ से होगा? जो ईसाई हो गया दलित कहाँ से होगा? ईसाई में दलित नहीं है। पायल तन्वी मुसलमान थी और मुसलमान में कहाँ दलित है? कहाँ मुसलमान में दलित है? सारे एक साथ कहते हैं, बैठ के खाते हैं, सारे एक चीज उसमें रहते हैं। जो देखिए देश में इतना भ्रम फैलाया जाता है। शिक्षा को कभी ब्राह्मणों ने रोका नहीं है, रोका सिर्फ है मैकाले ने 1935 में। और जो 118% आंकड़ा ब्राह्मणों ने पढ़ने दिया। सुनिए मेरी बात सुनिए पंडित जी, बात सुनिए। जो एक आंकड़ा कहता है कि 118% शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी में, और जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा था, सरकार लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाया था। हुआ है तभी तो सरकार लाई है, और सवर्णों ने वोट देकर सरकार बनाया था मोदी सरकार। ये सब देखिए हाथी की दांत खाने वाले दिखाने वाले दूसरे। भाजपा जो है 22 कानून से 48 कानून बना दी SC/ST एक्ट में, और जुर्माना 8 लाख तक कर दिया। लेकिन आज इसी भाजपा के सरकार में सबसे ज्यादा SC/ST बनाम जो है SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, अगर गलत हो तो कल हमको यही फांसी दिलवा दीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ इसी सरकार में। तो एक बात बताइए, जब आपने इतना कर दिया कि आतंकवादियों की जमानत होगी, लेकिन जनरल कास्ट के लोगों को SC/ST मुकदमे होने के बाद इनकी जमानत नहीं होगी, पहले जेल फिर मुकदमा फिर जमानत। तो बताइए उसके बाद भी मुकदमे क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? उस पर कभी सोचा है इस सरकार ने? बीके पांडे। यूजीसी का जो आज फैसला आने वाला था उसको अगली तारीख तक छोड़ दिया गया है, सुनवाई अगली तारीख को होगी, तो क्या कहेंगे इस पे पांडे? देखिए कोर्ट का फैसला है। यूजीसी में जो प्रावधान किए गए थे उसमें कुछ कमियां थी, जिसके कारण जो है इस पर रोक लगी जो है, और उन कमियों को लेकर के जो है पूरा सवर्ण समाज जो है और सड़क पे उतरा, उसका पूरी तरीके से विरोध किया। ठीक है, और इस वजह से जो है उस पर रोक भी लगी हुई है। और ये विरोध वो तबका भी किया जो समर्थन कर रहा था, वो भी तो विरोध किया। देखिए विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक इस कानून को या तो निषेध किया जाए या इसमें संशोधन करके जो इस तरीके से बनाया जाए कि सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास हो, ना कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए जो है। देखिए हम एक चीज कहेंगे देश के गवर्नमेंट से, जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो है गलत बचे नहीं और सही फंसे नहीं, ये चीज़ देखना है। हमारे गरीब बच्चे चाहे वो दलित के हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे सामान्य को हों, उनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सरकार जो है अब ये समय आ गया है कि अब इसके जाने का समय है, विदाई का समय है, अपने आप जान करके गलतियां करेगी। और एक बात बता दूं, इसको आप लिख लीजिएगा कि सूरज कभी पूरब में ढल नहीं सकता, सूरज पूरब में कभी ढल नहीं सकता, और सांप कितना भी चतुर हो, कितना भी मक्कार हो, भाजपा की तरह शीशे पे चल नहीं सकता। यारो कितना भी चेहरा ढूंढो, लेकिन CM अखिलेश यादव जैसा मिल नहीं सकता। अरे और मैं भी एक बात बोलता हूँ। क्या नाम होगा अपना? रामसेवक मिश्रा। ब्राह्मण समाज से अखिलेश यादव तारीफ कर दिया। अच्छा बताइए, जो काम सपा ने किया है ब्राह्मणों के लिए, वो काम भाजपा ने किया है? खाली एक काम बता रहा हूँ, कोई जवाब दे दे उसका। अखिलेश यादव कौन सा काम आपको पसंद? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, हम सपा की बात कर रहे हैं, यही सपा की सरकार थी। उर्दू टीचरों को मान्यता प्राप्त हो गई, उनको पैसा मिलने लगा। हमारे संस्कृत विद्यालय में जो लोग पढ़ाते थे सबसे ज़्यादा उसमें ब्राह्मण थे, वो 10,000 रुपये पाते थे। हम लोगों ने जा करके माननीय जी से बात की, माननीय जी ने कहा कि ऐसी बात है 200 विद्यालयों को एक दिन में दिया था, एक दिन में दिया था। तो आप बताइए, हमारे ऊपर उनका एहसान नहीं है? जिसको हम विरोधी मानते हैं हमारा उनका एहसान नहीं है, तो फिर कैसे आप? क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम है लखन रावत। माननीय मैं आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी से भी कहना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, यदि अगर मैं इस चुनाव में जिंदा रहा तो इनके खिलाफ अगर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा तो फिर मेरा भी नाम लखन रावत नहीं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो किसी लायक नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते हैं वो करते हैं। क्या उन्होंने कह दिया जो किए नहीं, आप इतना नाराज हो गए? बहुत सारे कार्यकाल हैं जो झूठा दिखावा है। देखो ना, आज किसी चीज़ पे जाओ, महंगाई देखो क्या जा रही है।
क्या जा रही है ना, जा रही है नहीं जा रही है भाई। तो बस इतना ही बढ़िया कहना कौन चाहता है फिर रावत जी, बढ़िया कौन है? हूं। बढ़िया हमारे कार्यकाल के एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के जैसा किसी ने सरकार नहीं चलाया है और न चला सकता है। ये मेरा लीगल कहाँ घर होगा आपका? जी। कहाँ? माननीय आदरणीय श्रीमान महोदय जी, मेरा मलियाबाद क्षेत्र में बिलोंग करता हूँ। पासी समाज से। जी और अखिलेश यादव पसंद है? हाँ जी, क्यों बिल्कुल पसंद है आपको? हाँ? क्यों पसंद? हमारे खास जो काम कोई ऐसा पसंद आया उनका? कोई काम नहीं पसंद है। हमारे खुद के घर के आदमी मंत्री रह चुके हैं, श्री कौशल किशोर रावत बिगरिया से, तो हम क्या बोलें आगे। रह चुके हैं नहीं रह चुके हैं कौशल किशोर, जय देवी मेरी जो हैं विधायक, हाँ विधायक। वो तो भाजपा से थे ना। और तो मैं क्या कहाँ से बोल रहा हूँ, उसमें से भाजपा से कौन बोल। अखिलेश यादव तारीफ क्यों कर रहे हो महाराज? तुम? क्यों हम करेंगे ना, उसने कार्यकाल में सही काम किया। क्या नाम होगा? नितिन कुमार। नितिन भाई, यूजीसी आज उसका फैसला आने वाला था, अगली तारीख तक उसको सुनवाई को टाल दिया गया है, तो क्या कहेंगे? ये तो पहले से तय था। यूजीसी लाया कौन था? सरकार ही लाई ना। सरकार के लोग कोर्ट में बैठे हैं, सरकार के लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब डेट बदल दिया। सरकार के लोग कोर्ट में बैठे हैं और कौन बैठा है? सरकार के लोग कहते हैं, या जिन लोगों के दम पर सरकार है, जो लोग खुद को सामंतवादी, वर्चस्ववादी या मनवादी कह सकते हैं, वही लोग हैं। फैसला कहाँ से आ जाएगा आपके पक्ष में? आम जनमानस पक्ष में कहाँ से आएगा? मतलब जिनके लोग सिस्टम में बैठे हैं उन्हीं का होता है, मानते हैं आप? बिल्कुल, जिनके लोग सिस्टम होंगे उन्हीं के पक्ष में। देखिए, किसी पिछड़े दलित के नेता ने नहीं कहा था या पिछड़े दलित समाज ने मांगा था हमें यूजीसी दो। सरकार लाई, क्यों लाई? क्योंकि उनको लगा कि शोषण होता है इसीलिए लाई। नहीं, उनको ये लगा कि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब फेल हो चुका है, इसलिए यूजीसी लाया गया। अच्छा, आप समर्थन करते हैं यूजीसी का, विरोध करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ यूजीसी का, क्यों ना करूँ। आपने देखा नहीं किस तरीके से जातवाद विश्वविद्यालयों में होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन का छात्र था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं जात से यादव हूँ। मैं हिंदी की क्लास में अपने गया, मैं उस प्रोफेसर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कहा, आइराव तुम पढ़ लिख के कलेक्टर बनोगे या भैंस चराओगे? तो अगर जब ऐसी बात में कह रहे हैं शोषण होता, आप कहते हैं शोषण नहीं होता। पंडित जी, ऐसे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसे आरोप लगाते जो है तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे ऐसा नहीं। रोहित वेमुला ने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने सुसाइड किया था। रोहित वेमुला ने केवल उन्हीं के लिए नहीं, देखो मजाक में सभी कहा पंडित पढ़ाए तो तुमका पढ़ाई लिखे ना है हैं, ऐसे अन्य लोगों को भी संबोधित किया जाता है। अभी रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया था, सुसाइड किया था। देखिए, रोहित वेमुला ने आत्महत्या जो भी किया था, जो है तन्वी ने भी किया था। देखिए, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उसके लिए कठोर कानून पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन उस कठोर कानून, केवल कानून बनाने से ही सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अगर कानून मान लीजिए आज फैसला, आज सुनिए पंडित जी, आज अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या करते आप? देखिए, हम अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करते रहते और सड़क पे उतरते जो है, और आने वाले समय में हम अपने तरीके से उसका जवाब देते। कोर्ट में अगर फैसला जितनी जल्दी कोर्ट ने स्टे लिया था ना, तो फैसला बदलने की जरूरत क्या जरूरत थी डेट बदलने की? फैसला सुना देते। फैसला सुना देना चाहिए था कोर्ट का, किसके पक्ष में किसके समर्थन में। क्यों लोगों को आपस में लड़ाने के लिए? डायलॉग है, आपको याद है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ये तारीख इसलिए दी जा रही क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, इसीलिए यूजीसी पर असली हिंदू बताने के लिए कि कौन हिंदू है, इसलिए आप बता दिया गया कि पिछड़ा समाज आज भी हिंदू नहीं है, उसको शूद्र माना जाता है। पिछड़े दलित के नाम से जिस तरीके से हर जन कह के, या तमाम ऐसे शब्द मैं नहीं लेना चाहूँगा, गालियाँ दी जाती थी, दी जा रही। ठीक है, आज यूजीसी पर फैसला आने वाला था और वो फैसला अगली तारीख तक इसको स्थगित कर दिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। क्या यूजीसी सही है या नहीं सही है, ये भी कमेंट कीजिएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।